हेलो दोस्तों, गांव की नर्स मेनिका का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं तो उनके चेहरे पे गर्भावस्था के दौरान दाग धब्बे, छाइयाँ ये सब क्यों पड़ते हैं, यानी कि मेलेज्मा, डार्क स्पॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के समय। तो जानते हैं कि उस समय पड़ते हैं और इनके लक्षण और उपाय और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के चेहरे पर काले धब्बे, छाइयाँ आना, जिसे मेलास्मा कहते हैं, बेहद सामान्य सी बात है। इसे मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही मेलास्मा होता है। किसी भी उम्र की महिला इससे प्रभावित हो सकती है और कई बार तो पुरुषों को भी समस्या हो सकती है। मेलास्मा ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा का कुछ हिस्सा आसपास मौजूद बाकी की त्वचा की तुलना में गहरे रंग का होता है। तो त्वचा के गहरे रंग का होने के इस समस्या को हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं और पिगमेंटेशन के अलावा आमतौर पर चेहरे पर ये होता है और ये इसमें भी माथे पर, फोरहेड, गालों पर, होठ के ऊपरी वाले हिस्से पर, अपर लिप्स पर जिसे बोला जाता है। गहरे रंग का यह पैच चेहरे के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे पैटर्न में होता है और साथ ही इसका रंग टैन कलर से होकर गहरे भूरे रंग तक का हो सकता है। तो मेलास्मा होने का मुख्य कारण हार्मोन्स का असंतुलन माना जाता है। जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस समय औरतों का हार्मोन्स चेंज होता है और इसी वजह से यह गर्भवती महिलाओं में आमतौर पर होता है। चूँकि मेलास्मा बाहरी रंग रूप को प्रभावित करता है, ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान जब ज़्यादातर महिलाओं का मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे में चेहरे पर दाग धब्बे, गहरे निशान आना बेहद निराशाजनक होता है और इसका जीवन शैली पर भी असर पड़ता है। चेहरे अच्छे नहीं लगते हैं, दाग धब्बे जब पड़ जाते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो अभी हम जानेंगे कि मेलास्मा होने के लक्षण क्या है प्रेगनेंसी के समय। जिसके लक्षण है, मेलास्मा की वजह से चेहरे पर पिगमेंटेशन के पैच बन जाते हैं, जो डार्क निशान बन जाते हैं, जो कि ओरिजिनल स्किन टोन की तुलना से ज़्यादा गहरे रंग के होते हैं और ये आमतौर पर गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों के दौरान ही बनते हैं। आमतौर पर मेलास्मा के निशान प्रेगनेंसी के 9वें हफ्ते में होते हैं और 11वें हफ्ते के बीच में आते दिखेंगे और ये फिर से पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बने रहते हैं। ये गहरे रंग के धब्बे या छाइयाँ चेहरे के दोनों तरफ दिखते हैं और इसी से शरीर के उन हिस्सों पर नज़र आते हैं: गाल, माथा, ठुड्डी, नाक के बीच का हिस्सा, ब्रिज, गर्दन, कलाई या हाथ के आगे का हिस्सा भी इसमें आता है। और इसका लक्षण तो आप जान लिए, अब कारण जानिए। कारण इसका क्यों होता है? गर्भावस्था के दौरान शरीर में प्राकृतिक रूप से हार्मोन्स में बदलाव आते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ये सभी हार्मोन जो होते हैं शरीर के दौरान, गर्भावस्था के दौरान अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं ताकि शरीर के अंदर पल रहे एक और ज़िंदगी को जीने में मदद मिल सके। जाहिर सी बात है कि इस समय पे हार्मोन्स का उभार कभी ज़्यादा होता है और इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान मेलास्मा उत्पन्न होता है। अगर परिवार में मेलास्मा का इतिहास रहा हो, यानी कि परिवार में किसी सदस्य को हुआ हो तो, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो तो भी प्रेगनेंसी के दौरान मेलास्मा होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में ये चेहरे पे दाग धब्बे, छाइयाँ पड़ते हैं। सभी महिलाओं को नहीं, कुछ महिलाओं को हार्मोन्स चेंज होने की वजह से। अब इसका हम ट्रीटमेंट जानेंगे। अगर गर्भावस्था के चेहरे पर दाग हो रहा हो तो गर्भावस्था के समय, प्रेगनेंसी के समय, तो कैप्सूल कोबाडेक्स 1 गोली 3 महीने तक ले सकते हैं और उसके बाद टैबलेट इवियान 400 mg 1 गोली रोज़ ले सकते हैं और फल एवं फल का जूस लेने की सलाह देते हैं डॉक्टर, और लेना भी चाहिए। इससे भी आपके जो छाइयाँ हैं और दाग धब्बे हैं प्रेगनेंसी के समय,
ये दूर हो जाएंगी और आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा और ये ज़्यादा डार्क निशान नहीं पड़ेंगे और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमको प्रेगनेंसी के समय जिस औरतों को ये दाग धब्बे, छाइयाँ और निशान पड़ते हैं तो उनको इस बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई थोड़ी सी भी जानकारी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ और फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।